राहुल के करीबी नेता की बीवी पाकिस्तानी आईएसआई की दोस्त। बीजेपी नेता के आरोप से देश में सियासत तेज। जानिए कौन है कांग्रेसी नेता की विदेशी पत्नी। कभी सोरोस के नाम पर तो कभी डीप स्टेट के नाम पर तो कभी चीन के नाम पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर न जाने कैसे कैसे आरोप लगते रहते हैं, कैसे कैसे विवादों में वो घिरते रहे हैं। बीजेपी अक्सर इन मुद्दों को लेकर राहुल गांधी पर सवालिया निशान खड़े करती रही है, लेकिन इस बार बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस के एक नंबर के नेता राहुल तो नहीं, लेकिन हाँ, लोकसभा में कांग्रेस के दूसरे सबसे बड़े नेता कहे जाने वाले गौरव गोगोई और उनकी विदेशी पत्नी आ गई है। आरोप बीजेपी की तरफ से गोगोई की पत्नी पर ऐसे लगाए गए हैं जिसने न सिर्फ देश के सियासी पारे को हाई किया, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी बड़ा सवाल खड़ा किया। दरअसल बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ का पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से संबंध है। राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा बताते हुए बीजेपी ने इस मामले पर राहुल गांधी से जवाब मांगा है। तो वहीं गोगोई ने बिना देर किए सफाई दी और कहा कि मेरी पत्नी पर आईएसआई एजेंट होने का आरोप है तो मुझे रॉ एजेंट भी कहा जा सकता है। अब ये खबर कहां से आई, किस आधार पर बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाया और क्या सबूत दिए, एक एक करके आपको इस रिपोर्ट में हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले असम के कुछ लोकल मीडिया पोर्टल्स पर खबर चली कि गौरव गोगोई की पत्नी का आईएसआई और सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से कनेक्शन है। इन खबरों में दो दावे प्रमुखता से किए गए थे। पहला, एलिजाबेथ ने 2010 से 15 के बीच एक ऐसे एनजीओ में काम किया था जो कथित तौर पर आईएसआई से जुड़ा था। उस वक्त एलिजाबेथ इस्लामाबाद में रहती थी। दूसरा, एलिजाबेथ के पीएचडी सुपरवाइजर अली तौकीर शेख न केवल पाकिस्तान के प्लानिंग कमीशन के सलाहकार थे, बल्कि उनका कनेक्शन भी एक ऐसे एनजीओ के साथ बताया गया जो कथित तौर पर भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहते थे। खबरें चली और क्या दावे पेश किए गए ये तो आपने जान लिया, लेकिन अब हिमंता बिस्वा शर्मा की विवाद में एंट्री कैसे हुई ये समझिए। 12 फरवरी को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, आईएफएस अधिकारियों को किसी विदेशी नागरिक से शादी करने से पहले सरकार की परमिशन लेनी होती है। शादी होने के 6 महीने के भीतर आईएफएस अधिकारी के पार्टनर को भारत की नागरिकता लेनी पड़ती है। दिलचस्प बात यह है कि ये नियम हमारे सांसदों पर लागू नहीं होता। हालांकि एक सांसद के विदेशी जीवन साथी को 12 साल तक विदेशी नागरिकता रखने की परमिशन देना बहुत लंबा समय है। इसके बाद तो हिमंता ने एक नहीं दो नहीं बल्कि सिलसिलेवार तरीके से गोगोई और उनकी पत्नी पर कई तरह के आरोप लगा डाले। हिमंता ने एक्स पर लिखा, 2015 में नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी हाई कमीशन ने पहली बार सांसद बने गौरव गोगोई और उनके स्टार्टअप पॉलिसी फॉर यूथ को भारत पाक संबंधों पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया था। खास बात ये थी कि सांसद उस समय विदेशी मामलों की संसदीय समिति के सदस्य भी नहीं थे। गोगोई ऐसे वक्त में गए जब भारत ने पाकिस्तानी उच्चायोग के कामकाज पर आपत्तियां दर्ज कराई थी। आपत्तियों को नजरअंदाज करते हुए गौरव गोगोई 50-60 भारतीय युवाओं को पाकिस्तानी अधिकारियों से मिलाने के लिए भी लेकर गए थे। इसके बाद उनके स्टार्टअप ने द हिंदू न्यूज़पेपर में एक लेख प्रकाशित किया। इसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ पर बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले को ठीक से न संभालने का आरोप लगाया गया। उनके संसद में पूछे गए सवालों पर नजर डालें तो ये साफ दिखता है कि वो धीरे धीरे संवेदनशील रक्षा मामलों में अधिक दिलचस्पी लेने लगे थे। ये सब घटनाएं उनकी शादी के बाद हुई। उनकी पत्नी ब्रिटिश नागरिक थी। उनका प्रोफेशनल बैकग्राउंड भी कई सवाल खड़े करता है। शादी से पहले वो एक अमेरिकी सीनेटर के लिए काम करती थी जिनका पाकिस्तान से करीबी संबंध था। बाद में उन्होंने पाकिस्तान में काम किया जहां वो एक ऐसी संस्था से जुड़ी जिसे आमतौर पर आईएसआई का मुखौटा माना जाता है। असम के सीएम के इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाने के बाद बीजेपी ने गौरव गोगोई को घेर लिया। बीजेपी नेताओं ने धड़ाधड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गोगोई को घेरना शुरू किया और उनकी पत्नी पर भी सवाल खड़े किए। थक हारकर गौरव गोगोई ने सफाई पेश करते हुए कहा, बीजेपी मुझे और मेरे परिवार को बदनाम करने के लिए अपना चरम कदम उठा चुकी है। उनके आरोप दुर्भावनापूर्ण और निराधार हैं। मैं उचित कानूनी कार्रवाई करूंगा। बहरहाल गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ के बारे में अब विस्तार से भी आपको जान लेना चाहिए। कौन है एलिजाबेथ? एलिजाबेथ की मुलाकात गौरव गोगोई से साल 2010 में हुई थी। 2013 में दोनों ने शादी कर ली। दोनों के 2 बच्चे हैं। 2011 से 15 तक एलिजाबेथ ने क्लाइमेट डेवलपमेंट एंड नॉलेज नेटवर्क के साथ काम किया। इस दौरान वो ज्यादातर पाकिस्तान में ही रही। इसके अलावा कई देशों के एनजीओ के साथ भी उन्होंने काम किया है।
अब एलिजाबेथ की CDKN यानी कि क्लाइमेट डेवलपमेंट एंड नॉलेज नेटवर्क कंपनी को लेकर ही हिमंता ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पूछा है कि इस कंपनी का कथित पाकिस्तानी ISI से कनेक्शन है, तो फिर वो इस कंपनी के साथ क्या कर रही थी। वैसे आपको ये भी बता दें कि गौरव गोगोई और हिमंता की दुश्मनी भी किसी से छिपी नहीं है। ये रंजिश बहुत पुरानी है। 2011 से बिगड़ी बात आज इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी है कि हिमंता ने गौरव गोगोई और उनकी पत्नी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेसी नेता और उनकी पत्नी पर जो आरोप लगे हैं वो सिद्ध भी हो पाते हैं या नहीं। बहरहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।